त्रयोदशोऽध्यायः सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालार्क कमंडला भाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशंग कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवां प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आधारिताशैव नृणां भोगस्वर्गापवगर पर्वगदा। श्री जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, वो मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः शानराधिपः प्राणिपत्य महाभागं तं ऋषिं श्रान्तिरसांशितव्रतं निर्विण्णो अतिममत्वेन राज्यापहरेण च जगाम सद्यस्तपशे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थम अम्बाय नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने देव्यां कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः धूपाग्निदर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मस्कौ समाहितौ ददत्तुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुगुच्छितम् एवं समाराधयतो स्थिरभिर्वैशरतात्मनौ परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंड जी कहते हैं, कौरष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुन राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्तम का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्युवाच यत् प्रार्थ्यर्थे त्वया भूप त्वया चाकुल नंदन मत्स्तस्या प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामितम्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच ततो बभ्रे निपो राज्यं विभ्रंशन जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्तो ज्ञानं वव्रे निर्विणमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संज्ञविच्युति कारणम्। मार्कंडेय जी कहते हैं,
जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, तब इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः इस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, स्वल्पैरहरो भृनिप्रत्ते स्वयं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनखलितं तौ तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवादिवस्ततः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्वर्यत्वयायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः त्वं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तार्हितो सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आपके साथ मेरे साथ साथ आपका भी श्री दुर्गा सप्तशती का यह पाठ पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको मेरी तरफ से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने में सक्षम हो पाए। इतना भी टफ नहीं होता ये करना, बस ये है कि अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो आप इसको और अच्छे से पूरा कर पाते हैं। आपसे गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है, और अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना स्रोत बने हुए हैं। आप क्षमा मांग लीजिए, देवी आपको कभी कुपित होकर कुछ कहने वाली नहीं है। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए पूरी करने की। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं क्षमा प्रार्थना स्रोत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।